और देखिए यूक्रेन के ब्रिटेन के सैनिकों के यूक्रेन में आ जाने के बाद कैसे समीकरण बदलेंगे, पूरी खबर अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं। देखिए लगातार कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में होगा ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश आर्मी। और खास बात यह भी कि आखिरकार रूस को किस बात पर सबसे ज्यादा डर है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे ब्रिटिश सैनिक और अत्याधुनिक हथियारों से युद्ध भूमि में भारी प्रभाव पड़ सकता है। और मौजूदा स्थिति इस समय क्या है, 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहां तक कि ब्रिटिश यूक्रेन में खुफिया जानकारी भी साझा करता रहा है, यह भी एक बड़ा लगातार डर है। और देखिए पुतिन लंबे समय से नाटो को धमकी दे रहे हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन में अगर एक भी नाटो सैनिक घुसा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बताते हैं कि नाटो के दखल पर पुतिन क्या कह रहे हैं और क्या कह चुके हैं। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन में नाटो की बिसात और पुतिन क्यों इस समय सबसे ज्यादा गुस्सा में है। पुतिन नाटो देशों को सरेआम इस मामले में धमकी दे चुके हैं। रूस कह चुका है कि यूक्रेन में नाटो सैनिक घुसे तो करारा जवाब दिया जाएगा। युद्ध में यूक्रेनी सीमा से बाहर भी जा सकता है रूस और रूस के निशाने पर सबसे पहले पोलैंड ही आएगा और बाल्टिक देशों पर दबाव भी बनाने की रणनीति अपना सकते हैं पुतिन। और देखिए अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन को कितने सैन्य मदद दी है और यूक्रेन को कैसे लगातार मदद करता है ब्रिटेन। चैलेंज 2 टैंक भी ब्रिटेन की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को दी है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने ही दिया है। यहां तक कि स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दिया गया। यहां तक कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को प्रोवाइड करा चुका है ब्रिटेन और AS-90 होविट्जर तोपें भी यूक्रेन को दी जा चुकी है। M270 रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन फतेह की तैयारियां तेज कर दी हैं। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन का डोनेस्क ही है। पुतिन पूरे डोनेस्क और इसके बाद निप्रो पर कब्जे की कोशिश करने लगे हुए हैं। साल 2024 खत्म होने को है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन जंग में इस वक्त सबसे ज्यादा बारूद पूर्वी यूक्रेन में बरस रहा है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के सैनिक ज़ेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 210 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सिर्फ डोनेस्क में 14 इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी सेना कुपियांस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है। 2024 खत्म होने से पहले रूस टोरेत्स्क और पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकता है। पुतिन ने जंग का केंद्र बिंदु पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क को बना दिया है। रूस की सेना यहां बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन जल्द से जल्द पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन में लड़ रही सेना का 30% हिस्सा डोनेस्क में झोंक चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50,000 जवानों ने डोनेस्क में मोर्चा संभाल रखा है और सभी का उद्देश्य एक ही है, हर हाल में डोनेस्क फतेह करना है।
डोनेस्क में यूक्रेन के 3 बैटल ग्रुप जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंचाई है। डोनेस्क में लड़ रहा रूस का पहला बैटल ग्रुप है सेंटर, जिसने 24 घंटे में यूक्रेन के 610 सैनिकों को मार डाला है। वहीं 2 टैंक और 6 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं। डोनेस्क रीजन में लड़ रहा रूस का दूसरा बैटल ग्रुप है वोस्टॉक, जिसके साथ जंग में 155 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन को 1 टैंक और 4 सैन्य वाहनों का नुकसान हुआ है। जबकि तीसरे ग्रुप का नाम है युग बैटल ग्रुप। युग बैटल ग्रुप के हमले में 400 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं 6 टैंक तबाह हो गए हैं। कुल 9 सैन्य वाहन नष्ट होने की खबर है। इधर यूक्रेन ने भी डोनेस्क को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जमीनी सैन्य मोर्चे पर फेल होते देख ज़ेलेंस्की ने डोनेस्क के शहरों और रूस की सैन्य टुकड़ियों पर एयर अटैक का आदेश जारी किया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेस्क पर 6 मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसने सभी हमलों को विफल कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही पुतिन पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे का निश्चय कर चुके हैं। पुतिन की वॉर डायरी में 19 जनवरी से पहले डोनेस्क से निप्रो तक रूसी ध्वज फहराने का प्लान सेट हो चुका है।